आइए मेम साहब, आइए आइए। अबे साले सुन। जी मेम साहब बताइए। जी मेम साहब के बच्चे, गाड़ी देख कितनी गंदी हो गई है, पूरे में डस्ट हो गया है। पार्किंग पे ले जाने से पहले इसे साफ कर। काम चोर कहीं का सोता रहता है गाड़ी में। ठीक है मेम साहब, वो हो जाएगा। ठीक ठीक करने से काम नहीं चलेगा। 1 घंटे में वापस आऊंगी, पूरी गाड़ी साफ हो जानी चाहिए। निकम्मों की तरह अंदर बैठ के सो मत जाना। जा रही हूँ, याद रखना पूरा काम हो जाना चाहिए। जी हो जाएगा मेम साहब। अरे दादा रे दादा, इतना सारा पैसा, वो कोई देख तो नहीं रहा है? एक काम करता हूँ, छुपा लेता हूँ। अरे यार, ये तो कम से कम 50-60 हज़ार की गड्डी है। इसमें तो मेरा बहुत सारा काम हो जाएगा, माँ का इलाज भी हो जाएगा, और यार घर में राशन भी नहीं है, वो भी हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मेम साहब का काम कर देता हूँ। कोई देखे तो नहीं यार? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक गाड़ी से कपड़ा निकाल लेता हूँ। अबे सुन, एक बात बता, तूने नीचे से अभी कुछ उठाया है ना? नहीं नहीं साहब, हमने कुछ नहीं उठाया। अबे साले, तुम मुझसे झूठ बोलता है। अभी मैंने देखा है तू नीचे झुक के कुछ उठा रहा था। नहीं नहीं, वो दरअसल हम कपड़ा निकाल लेते गाड़ी से और वही गिर गया था। शायद आपने वही देख लिया है उठाते हुए। अच्छा ठीक है, और एक बात सुन ले, गाड़ी अच्छे से साफ कर लेना, ये नहीं कि काम चोरी ही करते रहना। नहीं नहीं साहब, गाड़ी एकदम चमाचम कर देंगे हम, आप बेफिक्र होकर जाइए। चल ठीक है। बच गया आज तो बाल बाल, वरना अगर साहब कहीं देख लिए होते कब पैसे उठाते हुए, फिर तो हमारी ऐसी तैसी हो जाती। एक काम करता हूँ, फटाफट काम कर देता हूँ। थोड़ा बहुत जो खर्चा वर्चा जैसे चल रहा है चल रहा है। भैया पाएगा कि? अरे छुटका, तुम यहाँ कैसे? और तुमको तो हम ड्राइवरी में लगवाए हैं ना, और तुम यहाँ हो। अरे वहाँ किसी को जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा? हाँ, हम वहाँ सारा काम करके आए और मैडम जी का ऑफिस छोड़ भी दिया है, और इधर हम आपसे मिले आए रहे। मिले आ रहे हो? हाँ हाँ, मिलने को तो तुम तो शामों को मिल लेते हो, लेकिन तुमका नहीं आए चेहरा। अभी मान लो वहाँ किसी को साहब आपको जाना होना पड़ गया तो? अभी कोई नहीं जाना है, ओ हम आपसे एक बात करे आ रहे हैं। बात करे आए हो? वो कौन सी बात है? तो हम सोचे थे ना कि हम गांव चले जाइए। का गांव चले जाइए? हाँ। तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं ठीक है? हमको जरा तुम एक बात बताओ, अभी तुमको नौकरी करते हुए कितना समय हो गया है? 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है ना? और तुमको ये बताओ, तुमको ना अभी तनख्वाह मिली है ना कुछ। और तुमको ये तो जानते हो ना, गांव जाने में कितना पैसा लगता है। बस का किराया है, वहां जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इतने टाइम से हम यहाँ हैं, अगर जाएंगे तो कम से कम कुछ तो रुपया घर पे भी देना पड़ेगा, भिजवाना पड़ेगा। कम से कम बाबूजी को ये तो लगे कि हम कमा रहे हैं, कुछ देंगे। और इतना पैसा तो हमारे पास अभी है भी नहीं कि तुम गाँव घुमाओगे जाके। अब पैसे की चिंता कहाँ कर रहे हो भैया? पैसा हमारे पास है, हम वही भाई। पैसा तुम्हारे पास है? अरे चिरकुट, एक बात बता, खड़ा हो। तू कहो चोरी चमारी करके आया का रे? ना 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 ना, हम चोरी नहीं करना है। 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो, इतना सारा पैसा? अरे यू पैसा कहाँ लाए रे? हमका तुझे कह रहा ना कि हम ईमानदारी खाई थन, और तू कहो चोरी करके आई ना? ना ना नहीं, चोरी नहीं किया है हम। ये मेम, दरअसल बात यह है, वो मेम साहब यहाँ छोड़ के जा रहे रहन, तो मेम साहब जल्दी में यहाँ थे एकदम, और उनकी गाड़ी जैसे उतरी हुई तुरंत ही गड्डी गिर गई और हम लिया उठाए। अब मेम साहब का पता भी नहीं है कि ये पैसा उनके गिर गए हैं। अरे तो यार रे, हमका तू एक बात बता, तू का हम यो शिक्षा दिया है? माँ बाप तू का पढ़ाई न, और आज तक हम ईमानदारी खाए हैं, और ये पैसा मैडम जी का है, और तू मैडम जी को देने से इनकार कर रहा है, और तूने पैसा उठा के यहाँ ले आया। मेम साहब खातिर 2-4 रुपया के बराबर है ये गड्डी, उनके लिए क्या? अरे साले, तू हमार ना एकदम नाक मिट्टी मिला दे है ये। अरे तू का हम का सिखाए हैं कि ईमानदारी की खावे रहा है हमेशा, और तू चोरी चमारी कर रहा है? सुन देख, अभी तुझे 1 महीना हुआ है नौकरी पे लगे हुए, ईमानदारी से काम कर। बड़ी मुश्किल में तुझे हमने उनके यहाँ ड्राइवरी काम करवाया है, और तू ये सब चोरी चमारी करता है। हमें कुछ भी नहीं पता है। ये जो पैसा है ना, शांति से जाके मेम साहब को देना जाके, और उनसे माफ़ी भी मांग लेना, कहना मेम साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये पैसा आप ले लीजिए। ठीक है? अच्छी है, मेम साहब माफ़ कर देंगी। जल्दी से जा, ये पैसा दे जाके, वो चिंते में होंगी। हम पैसा वैसा नहीं देंगे, हम जा रहे हैं अपने गाँव। गाँव जाएगा? हम तुमसे क्या कह रहे हैं
ये पैसा जो है मेम साहब को देना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम भले बड़े हो गए लेकिन तुमको मारेंगे बहुत। जाओ शांति से पैसा मेम साहब को दे के आओ, जाके जाओ जाओ। बहुत बड़े हो गए हैं, बताओ चोरी चमारी करके ये सब पैसा ऐसा कमा रहे हैं। अरे इनको शर्म नहीं आती है? माँ बाप कितने मजूरी उजूरी करके हमको यहाँ तक पढ़ाया है, ये पैसा नहीं देंगे ना तो उसका हम बहुत कूटेंगे। अरे ये विकास है। विकास इधर आओ। हाँ भैया। कहाँ घूम रहे हो? इधर आओ। अरे घूम का भैया सब मूड की ऐसे तैसे हो गए हैं। मूड की ऐसी तैसी हो गई, क्या बात होगी भैया? अरे का बताइए भैया, वो जो हमारे बड़े भैया हैं ना, वो हमारे 2-3 तमाचा दर देंगे हैं और डांटे हैं अलग से। अरे मारी ने काहे के लिए मारी ने? नौकरी वोकरी सही से कर रहे हो? मतलब ड्राइवर वाला जो काम तुम्हें लगे थे वो सब काम बढ़िया चल रहा है? नहीं भैया, ड्राइवरी का काम तो सब बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन बात यह है दरअसल मेम साहब जब छोड़े हैं उनका, वो छोड़ के जा रहे हैं और उनकी पर्स में से पैसा गिर ये थोड़े ज़्यादा नहीं है, 50,000 रुपये हैं। और भैया का जब दिखाए ना तो भैया जो है हमारे पर मार चिल्लावे लाग और थप्पड़ मार दी और गाली भी गलिया के भगा दी कि जाओ भाई पैसा वापस करके आओ उनका। ए यार इतना पैसा! अबे भाई तुम्हारा जो भाई है ना तुमसे जलता, मैं बताऊं, अगर उसे ये पैसा पड़ा मिलता तो वो क्या उठाता नहीं? उठाता और अब खा पी के ऐश कर देता। हाँ। वो दिखते सीधे हैं तुम्हारे भैया, लेकिन बहुत चंट आदमी हैं। अबे तुम एक काम करो, इस पैसों को लो और अपने पास रखो, मैडम जी को मत देना। हम मेम साहब का नहीं दे भाई, और अभी उनका मिला होता है तो वो तो रख लेती हैं। अबे ये बताओ मेरे को कि जब भगवान देता है तो देता चप्पर फाड़ के, अब तुम्हारा समय अच्छा आ गया इसलिए तुम्हें मिला। अबे मैं ये कह रहा था ना विकास भाई, चलो कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ तो अयासी कराओ यार। हाँ, अरे तुम हमारे बिहारी आई, बताओ कितना, 500 रुपये, 1000 रुपया दी हम। अबे देने की जरूरत नहीं भाई, ध्यान तो तुमसे हम कभी पैसा लेते नहीं, तुम पे उल्टा खर्च करते हैं। तुम अपनी मर्जी से जितना खर्च कर दोगे उतना बढ़िया है। तो चलो फिर कहाँ चलेंगे? चलते हैं अपने अड्डे पे। हाँ चलो। सुनो, हाँ मटन बनाएंगे, चलो आओ। चलो आज की ड्यूटी तो है गए। विकास, विकास! हाँ भैया। सुनता काहे नहीं है तू? है क्या कर रहा था? वो थोड़ा काम कर रहे थे अंदर। काम कर रहा था? अरे यार काम आओ, बर्तन वर्तन धुले? हाँ सब काम हो गया है। अच्छा ठीक है, पकड़ो। हम तुमसे ये कह रहे थे। हाँ अच्छा इसको रख के आओ पहले। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ चलो। और सुनो, हाँ 1 गिलास पानी ले आना। ठीक है। ठीक है, पकड़े नहीं कर दिया। तो ये लो भैया। चलो पानी तो ले आए। हम तुमसे ये कह रहे थे, मेम साहब ने तुमसे ज्यादा कुछ बोला तो नहीं? क्या मतलब? क्या मतलब क्या? पैसा ऐसा देने गए थे तो तुमसे मेम साहब ने तुमको डांटा वाटा तो नहीं ज्यादा? हम मैम साहब को पैसा नहीं दिए हैं। का? तुमने मेम साहब को पैसा नहीं दिया? अरे हमने तुमको उसी समय समझाया था कि जो पैसा गिरा है ये हमारा नहीं है, हम हमेशा ईमानदारी की खाते हैं, ये पैसा जाके मेम साहब को दे दो। तो तुमने पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। हमारे एक बढ़िया अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बताया ये पैसे तुमको मिले हैं, ये तुम्हारे हुए हैं और इस पे हक सिर्फ तुम्हारा है, और तुम मैम साहब को क्यों वापस करोगे? वो बहुत अच्छे हैं और हमने इसमें से 1000 रुपये उनको खर्चा भी कर दिए उनके लिए। का 1000 रुपये खर्चा कर दिए? तेरे को तमीज नहीं है? ये दूसरे का पैसा है और तू इसमें से 1000 रुपये खर्चा भी करके चलाया? अरे तेरे को कुछ पता भी है ये जो पैसे आते हैं कितनी मेहनत से आते हैं? अरे माना कि मेम साहब के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत चीज है, और हम जो काम करते हैं ना हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं। अगर यही चोरी चकारी करनी होती ना हमें तो हम कुछ और ना कर लेते, और जो हम इतने टूटे फूटे घर पे किराए के घर पे रह रहे हैं, अब तक अपना बंगला बनवा लिया होता। हाँ तो बनवा क्यों नहीं लिया? आपको नहीं मिले हैं इसलिए आप चिल्ला रहे हैं मेरे पे। आपको मिले होते तो आप रख लेते, आप ना बताते हमको सब पता है। सुन देख, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो बाबूजी ने शिक्षा मुझे दी है ना वो तेरे अंदर पहुंच ही नहीं पाई है। तुझे ना लत लग गई है बाहर के खाने की। अरे तू एक बार खुद सोच, अगर तू ईमानदारी की खाएगा तो बढ़िया रहेगा। अरे समझने की तो कोशिश कर, जो हमारा हक का है ही नहीं वो हम रख के अपने पास क्या करेंगे? हमको नहीं पता भैया, ये पैसे हमारे हैं और हम इसको खर्चा करेंगे। हम अपने लिए कपड़े लाएंगे नए नए और हमारे पास कपड़े नहीं हैं।
कपड़े नहीं है। तुझे 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 मैं कितनी बार समझाऊं और तुझसे मैंने कितनी बार कहा है, लेकिन तुझे तेरे दिमाग में बात ही नहीं समझ में आ रही। तुझे कुछ पता भी है? तू बचपन में गिर गया था, याद है? मैं बचपन में गिर गया था? हाँ, तुझे कहाँ ही याद होगा। 3 साल का था तू सिर्फ। तुझे जब तू गिर गया तो इतने पैसे नहीं हमारे पास थे कि तेरा ऑपरेशन करा सके। अरे वो तो मैडम जी थी, मैडम जी ने उस समय तुझे 1.5 लाख रुपए दिए थे, तब जाके तेरा ऑपरेशन हुआ था। 1.5 लाख रुपया दिया और था? सोच उस समय कितना होता है 1.5 लाख। अरे मेम साहब ने एक बार भी नहीं सोचा कि पैसे देने के लिए कुछ भी। और उनके पिताजी तो इतने अच्छे थे कि हमारे पिताजी को भी उन्होंने काम पे रखा था। भैया मेरे से गलती होगी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेम साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया होगा। और क्या, तुझे कहाँ ही होश रहेगा। तुझे तो सब जो तेरे दोस्त वगैरह हैं उनके चक्कर में, चकाचौंध के चक्कर में तू बर्बाद हो रहा है। भैया हम मेम साहब से माफी मांग लेंगे और ये पैसे भी वापस कर देंगे। इसमें से 1000 रुपये खर्चा हो गए भैया। 1000 रुपये अभी तनख्वाह भी नहीं मिली हमको। हाँ, अरे रुक जा, परेशान मत हो। हम ये ले, हमारे पास जो थे कितने, हाँ ये ले, ये 1000 रुपए रख। और सुन, मेम साहब से मत बताना कि तूने 1000 रुपए खर्चा कर दिए हैं। नहीं बताएंगे, नहीं हाँ, तो एक काम कर, ये पैसा रख और जल्दी से जा, हमारी शर्ट या हम मेम साहब से बात करते हैं, हम उनके घर चलेंगे। हाँ लाते हैं। ठीक। हेलो, नमस्ते मेम साहब। हाँ मेम साहब, हमको ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ तो हाँ, अच्छा घर आ जाएं। हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। हाँ मेम साहब आ रहे हैं। सुन देख, मेम साहब से हमने बात कर ली है। मेम साहब जो है कह रही हैं कि आप आ जाइए, तो हम तुरंत चलते हैं वहाँ पे। और सुनो, हम तुमसे कितनी भी बात, तुम उनसे जो है ना ज़्यादा बात ही ना करना। अगर वो तुम पे चिल्लाए भी तो बड़ी बहन समझ के माफ़ कर देना है उनको। और तुमने गलती भी करी है, गलती भी मान लेना। और आज मेम साहब से बोल देना कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हाँ, हम उनके पैरों में गिर जाएंगे। पैरों में गिर जाना, लेकिन हम जानते हैं कि मेम साहब जो है अच्छी हैं, वो तुम्हें माफ़ कर देंगी। ठीक, चलो फटाक से चलो। मेम साहब अंदर आ गए? अरे आओ आओ, बैठो। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। कैसे आना हुआ आज? मैडम, वो मैंने कहा था ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ। देखिए, और आपको मैं ना शुक्रिया बोलना चाहता था, क्योंकि आपने हमको जो अपने भाई वाली कंपनी है उसमें लगवा के ना हमारा बहुत भला कर दिया है। पहले हमारी सैलरी 12,000 थी, अब वहाँ 15,000 हो गई है। और हमको बहुत बढ़िया से काम करना। आज तुम बहुत दिनों बाद भी आ रहे हो यहाँ। हाँ, वो काम काज करते हैं ना थोड़ा बहुत, और समय भी नहीं मिल पाता है। और ऐसे बड़े मालिक से बात हुआ करती है, वो हालचाल पूछा करते हैं। मेम साहब आपसे कुछ बात करने आए थे। बात दरअसल ये, देखिए आपके एहसान तो हम पे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमारा छोटा भाई, आप तो जानते हैं, हाँ, जानती हूँ। वो काम करता है। इससे ना एक भूल हो गई है। कैसी भूल हो गई? दरअसल बात ये है कि आप, देखिए हम आपको बता रहे हैं, आपके जो पैसे गिरे थे ना, वो 50,000 गिरे तो थे। हाँ मेम साहब, वो गिरे पैसे। ये पैसे आपके पास क्या कर रहे हैं? दरअसल मेम साहब ये पैसे हम उठा लिए थे। जब आप गाड़ी से उतर रही थी तब ये गिर गए थे, तो हम ये उठा लिए थे। मतलब तुमने इन पैसों की चोरी की? नहीं मेम साहब, हमने चोरी नहीं की थी। बस हमारे मन में थोड़ा लालच आ गया था, तो हम रख लिए थे। भैया के पास आए थे, हमने भैया को बताया, तब भैया ने हमको बहुत डांटा। इस आपके पास लेके आए हैं। रखने का मतलब तो चोरी ही हुआ ना। अरे नहीं मैडम, आप जानिए ये नादान है ना थोड़ा सा, और छोटा भी है अभी। तो छोटा है, नादान है, सीधा चोरी करेगा? अरे नहीं मेम साहब, वो दरअसल बात ये है ना कि इसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है। इसको ये भी नहीं पता है कि ये मेम साहब के पैसे हैं, और इसके मन में ना थोड़ा सा लालच आ गया था। इसने ये पैसे गिरते हुए नहीं देखे थे, जो इसे नहीं पता था ये मेरे पैसे हैं? मेम साहब, इसके मन में पता नहीं क्या आ गया कि इसने पैसे उठा के रख लिए। दरअसल बात ये है ना कि गांव में हमारे माँ बाप की तबीयत खराब है, और इसके कुछ दोस्त हैं जो इसको बहका फुसला दिए थे, वरना ये हम जानते ये आपको पैसे वापस कर देता। ये बच्चा है क्या जो बहक गया? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं मेम साहब, अरे मेम साहब देखिए, हमारी बात हम सुनिए। माफ़ी मांगते हैं। आप आज के बाद हमसे कभी गलती नहीं होगी। मेम साहब माफ़ कर दीजिए, मेरी आखिरी गलती समझ के। कैसे मान लूं? अरे क्या पता ये डर गया हो। नहीं मेम साहब, बात डरने की नहीं है। बात दरअसल ये है कि ये जब इसको हमने समझाया ना, तो उसको पता चल गया कि आप क्या हो। मैडम प्लीज़ इसको माफ क्या कर समझाया? इसे पता होगा कि पूरे में सीसीटीवी है, ये पकड़ा जाएगा। इसे मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी, और मैं अभी भी कर दूंगी। नहीं मेम साहब, आप इसको पुलिस के हवाले मत करिएगा। अगर आप इसको पुलिस के हवाले कर देंगी ना, तो फिर इसके मन में ये तो बैठ ही जाएगा कि हम चोरी करेंगे तो कोई हमें माफ़ करेगा है नहीं, तो फिर ये
और भी चोरियाँ करने लग जाएगा। अगर आज आप इसे माफ़ कर देंगे ना तो इसके मन में भी एहसास जाग जाएगा कि हमने गलत किया, तो मेम साहब ने हमको माफ़ कर दिया। देखिए, मैंने इसे ना नौकरी पे आपके ऊपर रखा था कि मैं आप पे भरोसा करती हूँ, और इसने भरोसा तोड़ दिया ये चोरी करके। मैडम आज इसने ये पैसे चोरी किए, आगे जाके कल को कुछ और मेरी गाड़ी में रखा होगा वो चोरी कर लेगा। नहीं मैम साहब, आज के बाद जिंदगी हमसे कभी हम कान पकड़ते हैं, आज के बाद कभी गलती नहीं होगी। आखिरी कैसे भरोसा कर लूँ मैं तुम पे? मैडम, जहाँ आपने हम पे एक बार भरोसा किया था, एक बार और कर लीजिए। मैम साहब हमको माफ़ कर दीजिए, हम अपने माई की कसम खा के कहते हैं आज के बाद ये ज़िंदगी में कभी गलती नहीं होगी हमसे। एक तो पहले गलती करते हो, फिर माफी भी मांगते हो। कैसे मान लो कि तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगे? आज तुमने ये पैसे उठाए, कल को तुम कुछ और उठा लोगे। मेम साहब, आप एक बार, बस एक बार इसको माफ़ कर दीजिए। अगर आप इसको एक मौका देंगे ना तो मुझे लगता है कि ये इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, और हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। इसकी जगह हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, ये आप अपने पैसे रख लीजिए और प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए। क्या भरोसा है इसका? मालकिन, इस बार हम अपने ऊपर बोल रहे हैं कि इस बार ये गलती करेगा ही नहीं। अगर इस बार गलती करेगा तो हम खुद ही बोलेंगे आप उसको जेल में डाल दीजिएगा, हम आपसे कुछ नहीं। हाँ, पुलिस के हवाले हमको कर दीजिएगा मैम साहब, लेकिन एक आखिरी मौका दीजिए। सुनो, ये आखिरी बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, वो भी भैया की वजह से, क्योंकि मुझे इन पे भरोसा है। और इसके बाद अगर तुमने यही गलती करी या कुछ भी करा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब आपका, आपने इसको माफ़ कर दिया, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। वो आप इतने सारे पैसे देते ना, तो ये पैसे देख के थोड़ा बहक गया था। और जानती हैं आप कि हम लोग गरीब लोग हैं, गरीब लोग के लिए 10-12 रुपये भी बहुत कम ही होता है, और इसने तो 50,000 रुपये देखे थे। अगर ये 50,000 रुपये है, और हाँ, इसने जो पैसे देखे ना, ये तुरंत मेरे पास आया कि भैया देखो मुझे 50,000 रुपये मिले। इसकी नीयत साफ थी। ये जो पैसे ना, ये हमारी माताजी के ऑपरेशन के लिए सोच रहा था कि ऑपरेशन करा देगा, लेकिन फिर मैंने इसको समझाया कि ये पैसे हमारे नहीं है, हम हमेशा ईमानदारी की खाते हैं तो ईमानदारी की ही खाएंगे। तभी हमने सोचा कि पैसे आपको वापस कर दें। हाँ मैम साहब, और आज से हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। हम कसम खाते हैं आज के बाद कभी कोनो जिंदगी में गलती नहीं होगी, और हम अपने भाई की इज्जत पे कभी दाग लगने नहीं देंगे। जी मैम साहब। ठीक है, मैं आपकी वजह से इसे माफ करी, नहीं तो मैं इसे माफ नहीं करने वाली थी। अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना, मैं सीधा तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। नहीं मैम साहब, ये आखिरी बार है, याद रखना। ठीक है मैम साहब। अरे मैम साहब, हम चलते हैं ना, अब हमें भी देर हो रही है। सुनिए, एक काम करिए, ये पैसे आप अपने पास रखिए। मैम साहब, ये पैसे हम कैसे रख सकते हैं? ये तो हमारे भी नहीं है। मैं जान रही हूँ, पर आपको जरूरत थी ना। अगर ये मेरे पास आके खुद बोलता ना, मैं इसे पैसे दे देती, पर इसने चोरी करी है। मैम साहब, हम पैसे कैसे रख रहे थे? एक काम करिए, आप इसे रखिए, ठीक है? और आप किसी चीज़ की चिंता मत करिए, आप इसे रखिए, और आपको जो भी नीड हो उससे पूरा करिए। ठीक है मैम साहब, हम ये पैसे रख दो, हम अपनी सैलरी से कटवा लेंगे। ठीक है, आप इसे रखिए, निश्चिंत होकर जाइए, और देख लीजिएगा अगली बार से गलती ना हो। नहीं मैम साहब, गलती नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, आपने हमारी ना बहुत बड़ी मदद कर दी है। हम चल रहे हैं। हाँ, जाइए आप। ठीक है मैम साहब।